बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेक्सपियर का एक प्ले जिसका नाम है मच एडो अबाउट नथिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, फार्सिकल भी है, कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं इसमें, और ये पीपीएससी और एफपीएससी के सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग एफपीएससी के सिलेबस में आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री का पोर्शन ऐड हो चुका है, और हिस्ट्री के पोर्शन में विलियम शेक्सपियर जो है फादर ऑफ ड्रामा है, तो इसके वर्क्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। लिहाजा इसके वर्क्स की स्टडी करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, और ये कॉमेडी भी है और फार्सिकल एलिमेंट्स भी हैं इसमें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस तरह से हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपकी भी इसमें फ़ायदा ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे एक कोटेशन है, यानी एक डायलॉग है, जो कि एक कैरेक्टर है मैच अबाउट नथिंग का, जिसका नाम है बेनेडिक्ट सेकंड हीरो। यानी इसके प्लॉट के अंदर सब प्लॉट है। ही इज़ इन लव विद हु नाउ दैट्स योर ग्रेस पार्ट विद हीरो लुनाटोस शॉर्ट डॉटर। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस एंड पब्लिकेशन को, इन्फ्लुएंस को डिस्कस करेंगे, सेटिंग्स को, मेन कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम्स, मोटिव, सिंबलिज्म, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम शॉर्ट बायोग्राफी की बात करें तो वैसे बाकी जो चैनल पर मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हैं शेक्सपियर के हवाले से, जितने भी इसके वर्क्स हैं, लाइक जो कि एफपीएससी के ओल्ड सिलेबस में ऐड थे ड्रामास, वो सारे, क्योंकि किंग लेयर हो गया, ओथेलो हो गया, मैकबेथ, ये सारे अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने शेक्सपियर की शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस की थी। विलियम शेक्सपियर जो है, यहाँ पे हम इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा प्ले, और ये लिखा गया था 1598 टू 1599 में। 1600 क्वार्टो एडिशन था, और सेवरल पोलिटिकल एंड ड्रामेटिक अडाप्टेशंस थी। 1612 से 1613 तक इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंसेज होती रही कोर्ट में, जबकि ये बहुत ही पॉपुलर था। और इसके बाद अगर हम इसके सेटिंग की बात करें तो सिसिली मेसिना में इसकी सेटिंग थी। होम एंड ग्राउंड्स ऑफ लियोनेटो था, यानी लियोनेटो जो कि एक मेन कैरेक्टर है, रूल्ड बाय स्पेन था, और इटालियन हेरिटेज थी इसकी। और प्लॉट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि मेन कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आपको कैरेक्टर्स का अंदाज़ा नहीं होगा तब तक आप इस प्ले की समरी को, इसके प्लॉट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर दिखाया गया, वैसे तो लियोनेटो ही है, एक जनरल मेजर है, जो कि स्टार्ट में जब प्ले दिखाया जाता है तो वो वेट कर रहा है अपने सिपाहियों को आने का, जो कि 3 सिपाहियों में डॉन पेड्रो है, डॉन पेड्रो है सॉरी, और इसी तरह से क्लॉडियो है और बेनेडिक्ट है। तो उसमें एक सबसे पहले इन्होंने इसे, इसकी भांजी है जो कि लियोनेटो की बेटी, इसका कैरेक्टर जो है ये लियोनेटो की नीस है, यानी इसकी भांजी है, हीरो की कज़न है हीरो की। और लियोनेटो जो है वो इसकी हीरो जो है एक और मेन कैरेक्टर है, जो कि मेन प्लॉट है। और ये बेट्रिक जो है वो सेकंड प्लॉट में आती है, सब प्लॉट में। तो ये जो है उसकी कज़न है हीरो की, और प्लेजेंट स्पिरिटेड लेडी है, ये जनरस भी है, लविंग भी है, एंड इसका कंटेंट होता है कि इसने शादी नहीं करनी, बट बेनेडिक्ट से इसकी एंड शादी होगी। बेनेडिक्ट का कैरेक्टर जो है वो ये है कि ये एरिस्टोक्रेटिक सोल्जर है, ये फ्रेंड है डॉन पेड्रो का और क्लॉडियो का, विटी है, और ये कभी भी इसे प्यार नहीं हुआ, यानी इसका इरादा यही था, ये कभी प्यार नहीं करेगा। क्लॉडियो जो है ये एक सेकंड मेन कैरेक्टर प्रोटोगनिस्ट हो गया, जिसने हीरो से शादी करनी है, प्रेम करता है ये हीरो से। यंग सोल्जर है, फ्रेंड ऑफ डॉन पेड्रो एंड बेनेडिक्ट है, फॉल्स इन लव विद हीरो, बिलीव इविल रूमर्स एंड टेक रिवेंज भी रखता है। हीरो जो है ये डॉटर है लियोनेटो की, ठीक है, यानी बेट्रिस की कज़न है। लियोनेटो की ये डॉटर है और कज़न है बेट्रिस की, लवली है, जेंटल है, इसे क्लॉडियो से प्यार होता है, और जॉन स्लैटर थी। ओके, और अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा अपना प्लॉट स्टोरी। तो प्लॉट स्टोरी की अगर हम इसकी बात करें, प्लॉट समरी की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लियोनेटो जो कि हीरो का फादर है और बेट्रिस का अंकल है। तो वो वेट कर रहा है अपने 3 सिपाहियों, यानी अपने 3 दोस्तों का, जिनका नाम मैंने आपको बताया है, डॉन पेड्रो है, क्लॉडियो है और बेनेडिक्ट है। तो वो जब आते हैं तो वो उनसे डिस्कस करता है, और ये इसकी डॉटर है हीरो, और बेट्रिस है इसकी भांजी। तो ये प्लान करता है कि ये चाहता है कि क्योंकि वहाँ पे एक उस रात को नाइट पार्टी होनी है, एक बॉल होनी है। तो डॉन पेड्रो क्योंकि डॉन पेड्रो को बताता है क्लॉडियो कि वो हीरो से प्रेम करता है, तो वो प्लान करते हैं कि डॉन पेड्रो जाएगा उसे प्रपोज करने। और वहाँ पे 2 विलन भी होते हैं। डॉन पेड्रो का एक जो है इलेजिटिमेट भाई होता है, जो कि
उसका विलन होता है, और दूसरा जो विलन होता है वो बुरेशियो होता है, और उसकी वाइफ मार्गेरेट जो कि मेड होती है उनकी। और ये दोनों विलन हैं। ये चाहते हैं कि इधर से जब वो प्रपोज करने जाएगा तो वो जाके क्लाउडियो को कहते हैं कि डॉन पेड्रो जो है हीरो को अपने लिए प्रपोज करने गया है, ना कि तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फिर उसे पता चलता है क्लाउडियो को कि वो जो है हीरो मान गई है, और एक हफ्ते बाद जो है उनकी शादी है। तो ये सारा प्लान भी उसे पता चल जाता है, सेकंड प्लान भी। अब क्योंकि वो जो है वो जो विलन है वो चाहते हैं कि क्लाउडियो और हीरो की शादी ना हो, तो वो एक और प्लान करते हैं कि वो जो प्लान होता है वो ये प्लान होता है कि ये जाके क्लाउडियो से कहेंगे और कि हीरो जो है वो अनफेथफुल लड़की है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, ये सब यानी उसका दिमाग ख़राब करेंगे। और वो कहते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तुम आज रात खिड़की से देख लेना, ठीक है। तो वो उससे पहले, और बीट्रिस और हीरो जो होती हैं वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी होती हैं, कज़िन्स भी होती हैं। और जब यही प्लान विलन करते हैं तो इधर से दो सिपाही होते हैं मेसिनिया के, उन्हें पता चल जाता है इस प्लान का, तो वो जाके बता देते हैं डॉन पेड्रो को। तो वो इस प्लान को जो है ख़राब करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि डॉन पेड्रो और क्लाउडियो ये चाहते हैं कि ये जो बीट्रिस है उसकी भांजी लियोनार्डो की, उसकी और बेनेडिक्ट की शादी हो जाए। तो फिर वो प्लान करते हैं कि वो बेनेडिक्ट को जाकर कहेंगे कि देखो बीट्रिस जो है तुमसे इतना प्यार करती है, इससे इतना प्यार करती है, और ये इसे ख़बर तक नहीं है, ये उससे बात भी नहीं करता। इस तरह से यही प्लान वो इसी तरह से बीट्रिस के सामने भी एक्टिंग करते हैं कि देखो बेनेडिक्ट तुमसे इतना प्यार करता है, ये सारे। और जब आप इसकी टेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो आप बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग है एक बेनेडिक्ट और बीट्रिस के जो डायलॉग्स हैं, क्योंकि इनकी नोकझोंक चलती रहती है, ये आपस में ज़्यादा इनकी स्टार्ट में बनती नहीं है, लेकिन जो है लियोनार्डो और ये सब कहते हैं कि बीट्रिस जो है वो बेनेडिक्ट से प्यार बहुत करती है, बस ऊपरी दिल से जो है ना ये उसके साथ जो है एक्टिंग करती है उसके साथ लड़ाई झगड़े की। तो ऐसा है नहीं, जबकि क्योंकि ये अभी स्टार्ट में ये जो लियोनार्डो है, सॉरी डॉन पेड्रो और बेनेडिक्ट और क्लाउडियो ये सारे एक यानी कि जंग लड़के आए होते हैं, तो जीत के आए होते हैं ये। और वहाँ पे ये दूसरा प्लान भी विलन लोग सुन लेते हैं, वो भी इस प्लान को ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो है ना उनका जो प्लान होता है डॉन पेड्रो वगैरह का, वो उनके दिल में एक मोहब्बत पैदा हो जाती है बेनेडिक्ट और बेनेडिक्ट के दिल में। तो इस तरह से, और फिर वो जब क्लाउडियो को जाके बताते हैं कि तुम्हारी जो हीरो है वो के अनफेथफुल है, वो लॉयल नहीं है तुमसे, तुम आज रात देख लेना खिड़की से ही देखना, वो जो है वो तो डॉन जॉन से मिल रही है। लेकिन वहाँ पे वो जाके देखता है तो ऐसा होता है। लेकिन अब बात ये होती है वहाँ पे क्या होता है कि असल में वो हीरो नहीं मिल रही होती, बल्कि बुरेशियो की बीवी होती है मार्गेरेट, जो कि उनकी मेड है, और बुरेशियो ही होता है जो उससे मिलने जाता है, अपनी बीवी से बात करते। और फिर ये हकीकत उस वक्त तक नहीं बताई जाती। तो वहाँ पे जब शादी हो रही थी फ्रायर आता है, तो यानी वो सब पूछते हैं कि हाँ जी किसी को कोई एतराज़ वगैरह ये सब। तो क्लाउडियो और डॉन पेड्रो जो है इस चीज़ के वो खड़े हो जाते हैं कि वो हीरो जो है वो लॉयल नहीं है, अनफेथफुल है, तो इस वजह से वो शादी नहीं करते। तो वो इस बात पे फ्रायर को थोड़ा वो होता है कि ये मतलब हीरो से ऐसा उसे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, हीरो ऐसी नहीं है। तो वो कहता है कि लियोनार्डो से वो बात करता है, वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम ये ऐलान कर देते हैं कि हीरो जो है वो उसकी डेथ हो गई है, तो शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो वो ये खबर फैला देते हैं कि हीरो की जो है डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं कि हीरो की जो है वो डेथ हो चुकी है, और बेनेडिक्ट और बीट्रिस जो है अपने लव को कन्फेस करते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे एहसास होता है इस बंदे को, जो कि क्लाउडियो होता है हीरो का लवर, तो उसकी मेरी वजह से हीरो की डेथ हो गई है। द नाइट वॉचमैन लिसन हिज क्राइम एंड डॉन जॉन इज़ अरेस्टेड। उस रात यानी डॉन जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि उसकी यानी कि दोबारा से शादी की जाए, और साथ ही बेनेडिक्ट और बीट्रिस की भी शादी हो जाए। तो क्लाउडियो वो कहते हैं कि बीट्रिस कहती है कि तुम बेनेडिक्ट के कि तुम जाके इस बात पे, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है ना बीट्रिस को कि उसने उसकी कज़न के साथ धोखा हुआ, क्लाउडियो ने धोखा किया। वो कहती है तुम अगर मुझसे इतना प्रेम करते हो तो तुम जाके मेरी खातिर क्लाउडियो को मार दो। तो वो जब जाता है क्लाउडियो को मारने के लिए, वहाँ पे सारे हैरान होते हैं डॉन पेड्रो वगैरह के, तुम तो हमारी पार्टी के थे, तुम क्लाउडियो को क्यों मारने। वो उन्हें ये नहीं बताता क्योंकि ये सब बीट्रिस के लिए कर रहा होता है। फिर वो कहता है हम एक डुअल रखते हैं अगले दिन। लेकिन फिर लियोनार्डो कहता है कि तुम ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम एक शर्त पर कि तुम मेरी एक और भांजी है, तुम उससे शादी करो। तो ये बात उसे बताई नहीं जाती कि वो कौन सी लड़की है, लेकिन अचानक ही जब उसकी शादी होती है तो वो कौन होती है, वो
वही लड़की हीरो ही होती है। हीरो और फिर एंड इसका यही हो जाता है कि हीरो और जो क्लाउडियो है उसकी शादी हो जाती है, और एट द एंड बेनेडिक्ट और बेट्रिस की शादी हो जाती है, क्योंकि हीरो की इनोसेंस जो है वो प्रूव हो जाती है, और डबल वेडिंग से इस प्ले की यानी इस नावल की एंडिंग हो जाती है। सो अब यहाँ पे हमने ये इसके कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मेन थीम्स, जो कि मैजिकल एलिमेंट्स इसमें पोर्शंस दिखाए गए एंड प्रीमोनिटरी ड्रीम्स दिखाए गए, किस तरह से उनकी नोक झोंक चलती है। फॉर्सिकल एलिमेंट्स भी दिखाए गए, इन्फिडिलिटी ऑफ अ वाइफ दिखाई गई, ऑनर दिखाई गई, इनोसेंस को प्रूव किया गया, ये सब इसके थे। और अगर हम मोटिव्स की बात करें तो होमोफोन्स, नथिंग एंड नॉटिंग, ग्रेट कन्फ्यूजन, मचेडो, इनसिग्निफिकेंट, नथिंग, मास्करेडो, तो ये सारा कुछ दिखाया गया। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।